औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन काफ़ी मुश्किल काम है। उसकी वजह बिकॉज ऑफ कम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर, यानी प्रोटीन का स्ट्रक्चर बहुत पेचीदा किस्म का होता है और डाइवर्सिटी इन देयर फंक्शन, और काम भी बहुत मुख्तलिफ नौइयत के होते हैं। तो इसलिए बहुत मुश्किल है टू क्लासीफाई प्रोटीन इन ए सिंगल वेल डिफाइंड फैशन, यानी एक ही तरीके के मुताबिक उसको क्लासीफाई करना बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर की बेस पे प्रोटीन को क्लासीफाई किया है दो ग्रुप्स में, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन्स आपके बुक में पेज नंबर 28 पे नीचे डायग्राम दी हुई है। ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, ग्लोबुलर राउंडेड या ओवल शेप होता है, और दूसरा फाइबर की तरह फाइब्रस प्रोटीन्स। तो इसी बेस पे इन प्रोटीन्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिफरेंस आ जाता है इसमें, इसके पॉइंट्स आपने बना लेने हैं। तो 7-7 8-8 पॉइंट्स बनते हैं। बहरहाल दे कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स, यानी एक या एक से ज़्यादा इस तरह से लंबी चेन्स की शक्ल में ये चेन्स की शक्ल में मौजूद होते हैं। एक चेन भी हो सकती है, एक से ज़्यादा चेन। ये फाइब्रस हो गई, ये ग्लोबुलर हो गया। तो फाइब्रस की बात करते हैं तो एक या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगी फाइबर्स की। दूसरी बात, सेकेंडरी स्ट्रक्चर इसमें मोस्ट कॉमन पाया जाता है, यानी ये इस शक्ल में ज़्यादातर पाई जाती हैं, यानी ये चेन बनाएंगी और ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर की शक्ल में ज़्यादातर पाई जाती हैं, मोस्ट कॉमन हो गया। दूसरा पॉइंट, दे आर इनसॉल्युबल इन एक्वस मीडियम, ये पानी में या किसी भी एक्वस मीडियम में ना हल पजीर हैं। तीसरा पॉइंट। फिर चौथा, दे आर नॉन क्रिस्टलाइन, यानी इनकी क्रिस्टल नहीं बनती, जैसे नमक और चीनी के दाने बनते हैं इस तरह से दाने नहीं बनते, क्रिस्टल्स नहीं बनती। एंड आर इलास्टिक इन नेचर, लचकदार होती हैं, खींचने से थोड़ा सा फैलेंगी, यानी लचकदार है, इलास्टिक है नेचर। अगला पॉइंट फिर, दे परफॉर्म स्ट्रक्चरल रोल, यानी स्ट्रक्चरल रोल प्ले करती हैं सेल में और ऑर्गेनिज्म में। ये पॉइंट हो गए। फिर एग्जांपल्स की बात करेंगे तो आर सिल्क फाइबर, रेशम का धागा हो गया, ये सिल्क वर्म बनाता है, रेशम का कीड़ा। या फिर स्पाइडर वेब, यानी मकड़ी के जाले जो हैं वो भी इसी के बने होते हैं। फिर मायोसिन है, मसल सेल्स, ये मसल्स के अंदर जो फाइबर्स हैं, मसल फाइबर्स, वो मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं। फाइब्रिन ब्लड क्लोटिंग में ये बनती है, यहाँ पे ज़ख़म लग जाए तो खून को बहने से रोकती है, ये फाइब्रिन होती है। और केराटिन, जो नाखून आपके बने हुए हैं, बाल हैं, ये केराटिन प्रोटीन के बने हुए हैं, और ये सारी फाइब्रस प्रोटीन्स हैं। फिर ग्लोबुलर प्रोटीन की बात करते हैं तो ये स्फेरिकल या एलिप्साइडल, यानी गोल होंगी, या अंडे की तरह ओवल या एलिप्साइडल इसको कहते हैं। तो मल्टीपल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, तो ये तीसरा वाला ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर इस तरह का, ये सर्कुलर बनाएगी, स्फेरिकल या एलिप्साइडल स्ट्रक्चर बनाती हैं। ये ग्लोबुलर प्रोटीन हो गई। तो इनमें तीसरे वाला लेवल जो स्ट्रक्चर का है वो इसमें मोस्ट कॉमन है, जिसको टर्शरी स्ट्रक्चर्स कहते हैं, ये मोस्ट कॉमन है इनमें। दूसरा पॉइंट हो गया, दे आर सोलुबल इन एक्वस मीडियम, जहाँ जबकि यहाँ पे इनसोलुबल लिखा। तीसरा पॉइंट, ये नाल पजीर है जबकि ये हाल पजीर है। सच एज साल्ट सोल्यूशन में जो न्यूट्रल होता है, फिर एसिड और बेसिस में ये सोलुबल होती है, या फिर एक्वस अल्कोहल में ये हाल पजीर हैं। दे कैन बी क्रिस्टलाइन, अब यहाँ पे था कि ये एक्वस मीडियम के बाद क्रिस्टलाइन नहीं होते, जबकि ये क्रिस्टलाइन होते हैं। ये इलास्टिक होते हैं, जबकि यहाँ पे ये पॉइंट आप बना सकते हैं कि ये इलास्टिक नहीं होते। दे डिसऑर्गेनाइज्ड विद चेंजेस इन द फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ये डिसऑर्गेनाइज मतलब इनकी शक्ल बदल जाती है अगर इनके फिज़िकल या फिजियोलॉजिकल एनवायरनमेंट में कोई चेंज है, यानी इन पे कोई वज़न या जोर पड़े तो ये चेंज हो जाते हैं। जबकि ये इलास्टिक या लचक खाएंगी लेकिन ये चेंज नहीं होती।
यानी ये डिसऑर्गेनाइज नहीं होती फाइब्रस, जबकि ये डिसऑर्गेनाइज हो जाती हैं। फिर इनमें एग्जांपल्स की बात करेंगे तो एंजाइम जितने हैं सेल लेवल पे या एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के बाहर जितने भी एंजाइम हैं केमिकल रिएक्शन में रोल प्ले करते हैं, सारे इनसे बिलोंग करते हैं। फिर एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में जो डिफेंस के तौर पर हमारे वाइट ब्लड सेल प्रोड्यूस करते हैं वो। फिर हार्मोन्स जो हैं जो केमिकल रिलीज़ करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये हो गए। और हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन कैरी करता है ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स में होता है। तो ये पॉइंट्स बन जाएंगे दोनों फाइब्रस प्रोटीन में और ग्लोबुलर प्रोटीन में। ये होगी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा लिपिड्स है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।